अस्सलाम वालेकुम। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके आप भी अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक है। सदा ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। आज की वीडियो आपके लिए एक नए दिन के साथ और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आपने करना कुछ यूँ है कि वीडियो को देखना है पूरा जनाब, हमेशा मेरे साथ ही रहना है। और जी वीडियो एंड तक देखिएगा और जो वीडियो में नए आए हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा जनाब। और जी जो पहले से ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं लाइक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब तो हुआ है आपको, और अच्छा सा कमेंट किए बगैर ना जाइएगा। क्योंकि इतनी गर्मी शिद्दत क्या है यार, दिल करता है कि कुछ भी ना किया जाए। आपको पता है सुस्ती हो जाती है इतनी ज़्यादा गर्मी में यार बस। और तो आपको पता है आज मेरे बच्चों की पहली छुट्टी थी जी। आज बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, पहला दिन है। और बच्चों आपको पता है कभी आपके बच्चों के साथ अभी ऐसा हुआ है? क्योंकि बच्चे जब रेगुलर स्कूल जाते हैं ना तो नहीं जाग पाते, और जब नहीं जाते तो सुबह सुबह जाग जाते हैं। तो बस जी यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा सीन है कि बच्चे सुबह सुबह जाग जाते हैं, और क्योंकि स्कूल के टाइम रूटीन ऐसी बनी होती है बच्चों की, तो वो जागे होते हैं। और जब स्कूल के लिए जाना हो ना तो फिर नहीं जागते। चलिए यहाँ पे हमारा यह राशन थोड़ा बहुत ख़त्म हुआ था, और मैंने जो कुकिंग ऑयल की बोतल थी उसको अच्छे तरीके से इसके बीच में अपना लेमन जार जो था उसका थोड़ा सा लिक्विड मैंने बीच में डाल के और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के उसको अच्छे तरीके से हिला करो। क्योंकि अगर कोई आपने दूसरी चीज़ डालनी होती है ना बोतल में या किसी डिब्बे में या किसी जगह पे भी अच्छी नई चीज़ डालनी होती है, तो हमेशा अपने पहले वाले जो बॉक्स होता है ना उसको अच्छे तरीके से धोकर सुखा लिया करें, ताकि जो पहले की जो चीज़ होती है उसको अगर ऊपर डाल दी जाए ना तो वो बासी या ऐसी कोई अच्छी अजीब सी स्मेल छोड़ जाती है। तो हमेशा जी मैं तो अपने बॉटल को ना अच्छे तरीके से साफ़ करके खुश्क करके असल में यहाँ पे मेरे तो राशन जल्दी आया था, मैंने जल्दी ही डालना, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी धो लूँ। मैंने यहाँ पे धूप तो नहीं लगवाई थी ऑलरेडी, और यहाँ पे वैसे ही मैंने खुश्क कर लिया है कुछ कपड़े से, कुछ बस जुगाड़ लगा के मैंने जल्दी जल्दी खुश्क लिया। क्योंकि मैंने ऑयल डालना था और मैंने खाना बनाना था, क्योंकि हमारी आपको पता है जो गैस की शेड्यूल है वो बहुत जल्दी चली जाती है। इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी मैंने बनानी थी, या चिकन पुलाव बनाना था यहाँ पर। मैंने कहा जल्दी जल्दी एक तरफ मैंने अब डालना था, बोतल भी धोनी थी, दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल भी डालना था, तीसरी तरफ मैंने गैस पे भी चला जाना था, और चौथी तरफ जी बनाना भी जल्दी था। क्योंकि मैं ना बनाती तो गैस चली जाती, और जब मैं तंदूर या किसी होटल से मंगवा लेती हूँ तो फिर वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता। तो आपकी यार थोड़ी सी कंजूस है, यकीन माने। क्योंकि मैं ना ऐसे बिला फजूल जो है चीज़ें नहीं ज़ाया करती, बस जो चीज़ होती है बस इतना ही खाना बनाती हूँ जितना बस खा लिया जाए, और जितना भी, और जब तक ख़त्म ना होना दूसरा खाना ना बनाया करें। क्योंकि इस तरह बेबरकती भी होती है और चीज़ों की और कोई सब्ज़ी वगैरह का ज़ाया हो जाती हैं। क्योंकि यार ज़ाया बिल्कुल ना किया करें। आजकल बहुत महंगाई है, बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, आपको पता ही है ना। जो वुमेन हैं जो मेरी तरह कमाती हैं ना, छोटा मोटा घर का काम या करती हैं या घर में कमाती हैं घर में बैठकर, तो उनको पता ही है कितना मुश्किल कमाया जाता है। यहाँ पे मैं अब चिकन पुलाव बनाने के लिए तैयार हो गई थी और आपके साथ साथ बातें कर रही थी कि यार घर का काम और मेहमान और ईद भी आ गई है। बस ये जो है ना काम बोर और रमज़ान कह रही सॉरी, और जो गर्मी में दरअसल वैसे भी काम करने को दिल नहीं करता, और दूसरे नंबर पे अगर मेहमान आ जाए ना तो वो किचन का तो हाल बेहाल हो जाता है। कोई भी आ जाए ना तो बस यही होता है। क्योंकि अब ईद आ गई है तो कोई ना कोई मेहमान भी आएगा, और मेहमान जब आएंगे जनाब तो बहुत ज़्यादा अब गंद भी पड़ता है किचन, तो ऐसा लगता है जैसे मस हो गया मैस। क्योंकि इंसान जब वैसे जो अपने अफराद जो होते हैं, घर के अफराद होते हैं, अपनी तरफ से अपने तरीके से बना रहे होते हैं, अपने घर की सेटिंग की होती है, ऊपर से मेहमान, घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गंदा तो ऑलरेडी होता ही होता है, आपको पता ही है। तो आपने करना जो कुछ यूँ है कि आपने अपनी रूटीन नहीं छोड़नी, आपने उठना सुबह के टाइम ही है। अगर आप 7 बजे नहीं उठ रही हैं तो आप 8 बजे उठ लें बस। लेकिन ये आपने करना यूँ है कि आपने सबसे पहले ना 8 और 11 के दरमियान अपने घर को मैनेज कर लेना है, घर का काम कर लेना है। क्योंकि सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो काफ़ी ठंडा हो रहा होता है, तो इसीलिए आपने आसानी से, और ऐसा नहीं है कि आपने बर्डन बना कर काम करना है, आहिस्ता आहिस्ता और रेस्ट करके अपना काम किया ज़रूर करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। ये नहीं है कि आप अपना थोड़ा सा काम करें और बैठ जाइए बस मोबाइल यूज़ करने लगे और
ये जो होते हैं ना मिनटों के काम, ये भी घंटों में चले जाते हैं। 5 मिनट का काम जो होता है वो घंटे में चला जाता है। या बस मोबाइल यूज़ करें, लेकिन बहुत कम, क्योंकि मैं ना अक्सर काम करने में जब मोबाइल कभी कभार यूज़ कर लूँ ना, तो फिर अक्सर दिल ही नहीं करता कोई काम, बाकी भी काम करने को वहीं लम्बे लिद हो जाते हैं जी। और लेकिन नहीं, करना कुछ यूँ है कि आपने सबसे पहले अपना घर के नाश्ते से पहले ना अपने, अब अगर आपके बच्चे तंग कर रहे हैं, आपने बच्चों को ऐसा ट्रेन करना है, कुछ ऐसा करना है कि बस बच्चों को नहीं करना है, साथ साथ और बच्चों को भी अपने साथ काम करने की आदत डाला करें। क्योंकि छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, कि बच्चों को अपनी चीज़ें जो आप बच्चे कपड़े, जैसे कपड़े तो बच्चे रोज़ चेंज करते हैं, आपको पता ही है, तो वो ना अपने कपड़ों को अपनी जगह पे रख लिया करें। जूतों को एटलीस्ट अपनी जगह पे जहाँ से उठाया करें, चीज़ को अपनी जगह पे रख लिया करें। खाना खाया करें तो अपने प्लेट्स या कोई चीज़ जो भी होती हैं चीज़ें, एटलीस्ट ये वो अपनी जगहों पर रख के या किचन में रख दे के। कुछ औकात ऐसे बच्चे, माओ ने बच्चे ऐसे बनाए होते हैं ना, इतने नाजुक नाज़मीन बनाए होते हैं कि वो बच्चे हाथ तक नहीं लगाते पानी का, खुद ही भागम भाग लगी होती हैं। बच्चा बस अंदर बैठा है, मामा पानी ले आए, मामा ये कर दे, मामा वो कर दे, और मामा भी भाग भाग लगी होती है। लेकिन यार ऐसा बिल्कुल अपने बच्चों को ना बनाया करें। बच्चों को थोड़ा सा एक्टिव बनाया करें कि वो अपने आपके साथ साथ आपकी शान बशाना काम कर सके, या एटलीस्ट कुछ ज़्यादा काम ना सके तो अपनी चीज़ तो खुद अपनी जगह पे रख सकते हैं, जहाँ से यूज़ कराएं वहाँ एटलीस्ट वापस रखते हैं। क्योंकि अपनी चीज़ों को जब वो अपनी जगहों पे रखेंगे ना, उनको आदत पड़ जाएगी कि हमने कहाँ से उठाई थी चीज़ और कहाँ रखी थी, और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाना है। लेकिन मेरे बच्चों को जी आज से छुट्टियाँ हो गई हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह तो वो आपको पता ही है नाश्ता नहीं करते, वो बस मिल्क शेक ही पी लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद जो हमने खाना जो थोड़ा सा लेट ही बनाया था, मैंने कहा इससे पहले जो है मेरी बेटी थोड़ा सा वो काम कर ले, थोड़ा सा मैं कर लूँ, थोड़ा सा बच्चे कर ले, बस मिलजुल कर ना। तो आप जल्दी जल्दी ना गर्मी को मैनेज करें और जल्दी जल्दी काम कर लिया करें, और गर्मियों में अपने बच्चों से थोड़ा सा फ़ायदा उठा लें, जो बच्चे होते हैं ना। क्योंकि बस बच्चे जो होते हैं, जब कोई आ जाता है, मेहमान आ जाए, उनमें लगे रहते हैं। लेकिन नहीं यार, 5 मिनट के काम को आपने 5 घंटों में नहीं करना। 5 मिनट का काम होता है 5 मिनट में करना। यहाँ पर हमारा राशन जो आया हुआ था, मैंने अब बॉटल्स आपके सामने वॉश कर ली थी और थोड़ी सी ड्राई कर ली थी। इसके बाद मैंने इनको इसमें पूरे 5 के 5 जो पैकेट है वो मैंने डाल दिए थे यार। यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा वो जार नहीं होता जो किचन में लेते हैं, वो लिया, तो मैं यहाँ पे लाना भूल गई। अब मैंने कहा अब किसी तरीके से मैं जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। यहाँ पे अब मुझे देर भी हो रही थी, आपको पता ही है, तो जल्दी जल्दी मैंने कहा किचन का काम कर लो। यहाँ पे यार मैं चावल जो बनाई थी, ये रात का टाइम था। रात के टाइम पे मैंने बस बच्चे ये बोल रहे थे कि बच्चों ने कहा हमने पुलाव खाना है तो खाना। तो मैंने कहा गैस भी चली गई तो सही है, एक तरफ हांडी बनाऊंगी, फिर बनाऊंगी। फिर मैंने कहा 2-3 झंझट से अलावा मैं एक ही झंझट करूँ, चावल बना दूँ बस, जिसमें साथ चटनी वगैरह और सलाद। हम रात को खाते नहीं हैं, क्योंकि रात को प्याज नहीं खाना चाहिए। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन आप भी याद रखिए, रात को प्याज हमेशा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात को जब प्याज खाया जाता है तो हमारा जो स्टमक है वो हज़म नहीं करता और वो वहीं पे पड़ा रहता है। तो सुबह ना ऐसे वॉमिटिंग से आ रही होती है सुबह के टाइम में। हाँ, दिन को आप जितना मर्ज़ी खा लें, आपको बेनिफिट है इसका, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन शाम को जो है आप लोगों ने प्याज को बिल्कुल नहीं खाना, इसीलिए लिहाजा मैं प्याज जो है शाम को बिल्कुल भी नहीं काटती। हाँ, दही का आपने करना है इंक्लूड कर दीजिए, दही आप बना लीजिए, खा लीजिए, चाहे चटनी बना लीजिए। मैंने यहाँ पे टमाटर वाली चटनी बना ली थी इनके साथ, बस जी और कुछ भी नहीं, क्योंकि दही जो था उस टाइम अवेल नहीं था। जो हमने यहाँ पे चावल बना कर चीज़ के बाद, क्योंकि देर भी हो रही थी सबको, और सबको क्या देर हो रही थी, भूख लग रही थी सबको, और मुझे देर हो रही थी कि गैस ना चले जाए। क्योंकि फ़िक्र जो होती है ना फिर बाद में लेडीज़ को ही होती है कि उन्होंने ही जहाँ से भी करना है तो वहाँ पे पूरा करना है। मेरे हस्बैंड आए हैं यहाँ पर, उन्होंने भूख लगी हुई, कहते क्या कर रही जल्दी करो कि मुझे भूख लगी हुई है, क्योंकि तकरीबन टाइम हो गया था 9:30 का टाइम हो गया था जी। तो फिर जल्दी मैंने कहा 10 बजे तक तकरीबन, वैसे तो हमारी 9 बजे तक गैस बिल्कुल चली जाती है यहाँ पर, और यहाँ पे अभी टाइम 9:30 हो गए थे, लेकिन हल्की थी। मैंने कहा जब तक मैं दम लगा लूँ, मैंने कहा जल्दी अब कर लूँ, क्या करूँ, बस थोड़ी सी हो गई थी लेट, क्योंकि मैं आज जो चली गई थी ना बाज़ार। इंशाल्लाह मैं कल जो व्लॉग बनाऊँगी बाज़ार की, अपनी शॉपिंग का बनाऊँगी कि क्या मैं लेकर आई थी बच्चों के लिए, और वहाँ पर मेरा टाइम लग गया था ज़्यादा। तो फिर मुझे देर हो गई थी घर में आकर, और मैंने
कहा बस बच्चे भी अब भूखे थे, अब बच्चों को भी भूख लग रही थी, जल्दी करे। और जी बस मैंने भी कहा बस 5 मिनट आप सब्र कर जाओ, मैं दम पे लगा लूँ, बस जो हो जाते हैं। इसी तरह ना आप भी ना अपने घर के काम बच्चों से करवाया करें, ताकि क्योंकि घर के काम है ना आहिस्ता आहिस्ता आप करेंगे ना, जैसे आप एकदम बर्डनाइज ना किया करें कामों को, बस थोड़ा थोड़ा करके आप लोग काम किया करें, ताकि थोड़ा काम करने के बाद फिर आराम, फिर काम, फिर आराम, बस इसी तरह ही ना आपने करना है कुछ ऐसे। और जल्दी जल्दी ना काम करने से ना कुछ, अब कहते हैं ना ज़्यादा तेज़ करने से कुछ ऐसा हो जाता है कि दोबारा करना पड़ जाता है, तो इसीलिए आपने इतना तेज़ भी नहीं करना। और बस वैसे तो मैं बताऊं अपनी कि मेरा सफाई करने में थोड़ी सी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, और बस मैं ना बस करती हूँ रोज़ाना जल्दी, लेकिन करती सही हूँ। और जल्दी ना किया करें, बस थोड़ा थोड़ा जल्दी कर लिया करें जैसे टाइम, क्योंकि ईद आ रही है, ईद में आपको पता है घर की सफाइयाँ भी बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ी थोड़ी करके कभी कपड़े धो लिए, कभी बेडशीट्स वगैरह धो ली, कभी कॉटन धो लिए, कभी क्या आप आजकल तो मेरा दिल यही करे कि मैं कंबल वॉश कर लूँ, क्योंकि ना गर्मी हो गई है ज़्यादा। और बस क्या करें, बस थोड़ा सा अब रात के टाइम थोड़ी सी एसी ऑन होता है ना, तो इसलिए बस कंबल भी यूज़ होता है। और आपको पता है मेरे पास जो कंबल्स वगैरह ब्लैंकेट वगैरह जो है वो महदूद सी हैं, क्योंकि वो मैं वॉश कर लूँगी। तो ऊपर क्या करना है, मैं बस यही बना रही हूँ कोई तरतीब कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो ओढ़ने के लिए हो, तो उनको मैं एक दिन के लिए, क्योंकि गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं ना कपड़े, तो सो मैंने कहा कि वो वॉश कर लूँगी। और बस जी फिर क्योंकि ईद भी आ रही है, ईद के लिए तो ज़रूरी सी बात है वॉश करने हैं, क्योंकि मेहमान भी आ रहे हैं हमारे। और बस यही है आज का व्लॉग। आपने अपने साथ बस थोड़े मिनट का टाइम जो है ना अपने काम करके और बस करें आराम। मेहमान कैसे मैनेज करने हैं और कैसे ईद की तैयारियां करनी हैं, बस आपने होना है थोड़ा सा मोटिवेट और करना है, लेना है अल्लाह का नाम और करना है काम। और सुबह उठ कर अपने काम को एंड क्या करें बस, क्योंकि अगर जब आप लेट उठेंगे तो काम बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होगा, और जब नहीं ख़त्म होगा सारा दिन ऐसे ही गुजर जाएगा ना। तो चलें जी, आज के व्लॉग यहीं तक था। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।